काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित पत्रकारिता एवं संप्रेषण विभाग के छात्रों द्वारा अपने ही विभाग के एचओडी के खिलाफ मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। इस दौरान छात्रों ने जमकर सड़क मार्ग को जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी ही एचओडी के खिलाफ गाली गलौज और ST/SC एक्ट का आरोप भी लगाया। दर्जनों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि शोभना नार्लिकर द्वारा आए दिन उन्हें मां बहन की गाली देकर उन्हें उनके करियर को चौपट करने की धमकी भी दी जाती है। जब छात्र छात्राओं द्वारा महिला प्रोफेसर का विरोध किया जाता है तो छात्रों पर ST/ST का एक्ट लगाने की भी धमकी दी जाती है। छात्रों का कहना है कि जब हम लोग हेड के चैम्बर में जाते हैं तो उनके द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। वहीं इस दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की कि शोभना नार्लिकर को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिससे कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके, तथा छात्रों ने यह भी मांग की कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए कि 2013 में BHU के SK सिंह कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन है कि शोभना नार्लिकर की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। छात्रों ने आगे आशंका व्यक्त की है कि इनके हेड रहते छात्रों का भविष्य खतरे में है। इनको तत्काल प्रभाव से हेडशिप का प्रभार से अलग किया जाए तथा डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चलाया जाए। ऐसे डरपूर्वक माहौल में डिपार्टमेंट में शिक्षण कार्य करना संभव नहीं है। जी, मेरा नाम प्रिंस पांडे है। मैं MJMC के 4th सेमेस्टर का छात्र हूं। सर, यहाँ मामले की जड़ जो है यहाँ की HOD शोभना नार्लिकर मैम है। अगर उनसे किसी भी चीज़ की कागज़ पे साइन कराना हो, स्पोर्ट्स पे साइन कराना हो, हम लोग का सेशनल हो, अगर किसी कागज़ पे साइन कराने हम लोग जाते हैं तो वो अभद्रता पूर्वक बात करती हैं। हम लोगों को कहती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे पास आओ। ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, सभी स्टूडेंट्स उनका व्यवहार ऐसा ही है। गाली गलौज देना, माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की, तुम लोगों के माँ बाप की औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे सामने आ पाओ। वो कहती हैं कि जो भी सिग्नेचर का काम है वो जाके ऑफिस में करवाया जाए। ऑफिस में अगर हम लोग लेटर लिख के दे देते हैं तो 15-15 दिन 20-20 दिन हो जाता है। फिर अगर दोबारा हम लोग काउंटर पूछते हैं कि मैम क्या हुआ, तो कहती हैं कि वो जाओ, वहाँ का जो बाबू है वो देखेगा। बाबू के पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैम ने आज तक साइन ही नहीं किया। यानी कि वो बातों को बाबू के ऊपर डाल करके बाबू को भी, एक बाबू यहाँ पहले रवि जी थे, उनको भी इसी मुद्दे पर हटवा दिया गया कि अगर वो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ प्रताड़ित केवल बच्चे नहीं हैं, यहाँ प्रताड़ित शिक्षक है, हर एक शिक्षक है और हर एक यहाँ का कर्मचारी है। तो क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किया है? इसके BC सर यहाँ तो किसी से मिलते ही नहीं हैं, न BC सर के यहाँ कोई एक्सेस है। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत डीन से की तो डीन सर ने केवल आश्वासन दिया। हम लोगों ने लिखित मार्क्स से संबंधित जो मुद्दा है, मार्क्स यहाँ 70 मार्क्स का है, जिसमें 7 नंबर 8 नंबर उनके कहने पे दिया जा रहा है। यानी कि बच्चे ना फेल हो पा रहे हैं ना पास हो पा रहे हैं, यानी वो फंसे हुए हैं। एक तरह से उसको जैसे मछली को एक कांटे में जकड़ लिया जाता है, जाल में जकड़ दिया जाता है, वैसे ही यहाँ बच्चों को जकड़ दिया गया है। अगर बच्चे कोई मुद्दा लेकर जाते हैं तो उनके ऊपर SC, अगर वो जनरल है तो उसके खिलाफ SC/ST का एक्ट पे कंप्लेन कर दिया जाता है। अगर वो SC/ST या OBC है तो उसको डांट करके भगा दिया जाता है और उसको लटकाए रखा जाता है। मांग क्या करते हैं? हमारी मांग है कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो पढ़ाने में भी अक्षम हैं, प्लस उनको किसी नियम की जानकारी ही नहीं है कि कैसे यहाँ एग्ज़ाम होता है। लेकिन एग्ज़ाम के टीचर को, जो सब्जेक्ट जिस टीचर का है, उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट का आज एग्ज़ाम भी है। इसके अलावा जितने भी कमेटी होती है सब में उनका पहला नाम है। यानी कि वो सब पावर को अपने ऊपर ग्रैब करके रखी हुई है, बांध करके रखी हुई है। ना टीचर उनसे कुछ कह पाता है या कर पाता है, ना स्टूडेंट कुछ कह पाता है, कर पाता है। सर, क्या मामला है, क्यों बच्चे आज यहाँ पे जो है रास्ता जाम करके धरना प्रदर्शन? इनकी कुछ अपनी परीक्षा की कुछ और समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याएं हैं, उस पर इन्होंने थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया है और हम लोग आए यहाँ पर। हम लोगों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया है और अब वो उन समस्याओं का समाधान जल्दी ही हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासशील हैं और इसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सर, छात्रों का कहना है कि विभाग की जो मैडम है वो उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए आज छात्रों ने मोर्चा खोला है। ये छात्रों ने कहा है, अब उसके वो पत्र देंगे, उसके बाद उसके समस्याओं पर समाधान, मैंने कहा ना, समस्याओं का समाधान जो है उस दिशा में हम लोग चलेंगे और समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। सर, इससे पहले भी बच्चों का कहना है कि कई बार लेटर दे दिया गया, लेकिन समाधान का हल नहीं निकला, बार बार आश्वासन देकर और जो है वही समस्या वही की 10 की 10 पड़ी रहती है। नहीं, आप बार बार आश्वासन की बात नहीं है, पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है हमारे सामने, तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं और करेंगे, इसका समाधान खोजेंगे, सोचेंगे
और प्रशासन से भी आशा रखेंगे कि वो छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दें और उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, ये विश्वास है।